أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल ताला फ़िल मौज़िल आख़र कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल कब्र रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़्रतुन मिन हुफ़्रिल नीरान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुमा जन्नतुक व नारुक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया के ए मुसाफिर, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल
तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू, तो दिल का ये सफर है, तो दिल का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से, दुनिया बनी है जब से, लाखों करोड़ आए, लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, मिट्टी में सब समाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए इस मदरसा के नाज़िम मोहतरम, मोहतमीम मोहतरम, आली जनाब हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया, और इसी के साथ साथ मेरे दोस्त मोहतरम जिनके जरिए से पहली मर्तबा गोपालपुर में मेरा आना हुआ और उसके बाद दूसरी मर्तबा आपके इस दयार में आना हुआ है, और मेरे साथ हज़रत मौलाना फैयाज राही साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो मेरे मदरसे के नाज़िम तालीमात है, वो भी मेरे साथ तशरीफ लाए हैं। और मेरे बाद एक अहम मुकर्रिर, एक अहम मुकर्रिर, मैं तो एक गुनाहगार, मैं एक छोटा बच्चा, और मैं आपके सामने लबकुशाई करने की जुरात कर रहा हूँ, मगर मेरे बाद एक बेहतरीन आलिम दीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती सदर आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ लाएंगे और आपके सामने जनाब भाई सरताज सुल्तानपुरी अल्हम्दुलिल्लाह बेबाकी के साथ नातिया अशार पेश कर रहे थे। लिहाजा आने वाले मैं तमाम मेहमाने किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे बेहतरीन अल्फाज में और हर्फ की अदायगी के साथ नाते नबी गुनगुना कर और कुरान करीम की तिलावत करके और अशार गुनगुना करके और मुकालमा पेश करके हम तमाम लोगों को एक नसीहत और इबरत जैसी चीज दे करके चले गए। लिहाजा मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ। मदरसा बदरुल उलूम के तमाम असातिज़ा और कारकुनान और तमाम मुंतज़िमीन कमेटी वाकई में मुबारकबादी के लायक है कि एक छोटे छोटे बच्चे को आपने ये हुनरमंद बनाया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर और आने वाले वक्त के अंदर हमारे ये बच्चा, हमारे ये नौनिहाल एक शेर बन करके और एक दीन की दाई और दीन के एक सिपाही बन करके तैयार हो करके हम सब के लिए आखिरत का ज़खीरा बना दे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। क्या इंशाअल्लाह ये नुमान अख्तर अगर कोई बात आपके सामने पेश करेगा क्या उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग अमल नहीं करेगा वो लोग हाथ उठाए देखें। देखिए चंद लोग हैं जो अमल नहीं करेंगे, बाकी लोग डिस ब्रेक ले लिए। क्या ब्रेक ले लिए? डिस ब्रेक। और डिस ब्रेक ले लिए। बोलिए कौन कौन अमल करेंगे वो लोग हाथ उठाए देखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, दीन की बात सुनना ये फायदे से खाली नहीं और उसके ऊपर अमल करना फायदा ही फायदा है। दीन की बात सुनने में भी फायदा है और दीन के ऊपर अमल करने में भी फायदा है। और अगर हमने दीन की बात सुन लिया और अगर अमल नहीं किया तो घाटा ही घाटा है। और अल्लाह ने हमें चंद लम्हा और चंद घंटे, चंद महीना, चंद साल, चंद वर्ष हम सबको इनायत फरमाया है। आने का तो सिलसिला मालूम है कि पहले दादा आया था, उसके बाद दादा का बेटा आया और उसके बाद दादा का पोता आया
जाने के लिए, लिहाजा कोई वक्त की माशाअल्लाह तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। तो मैं ये कह रहा था कि आने की तो तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। हमारी आंख हर वक्त देखती रहती है और हमारे हाथ दफन करता रहता है। लिहाजा मेरे भाइयों, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। मैंने कुरान करीम की जो आयात पढ़े और हदीसे नबविया का कुछ हदीसे मैंने आपके सामने जो पेश किया वो मुकालमे के तहत, इसलिए कि मेरे सामने दोनों मुकालमे पेश किए गए तो मैंने सोचा कि इसी मुकालमे के तहत लिहाजा आपके सामने कोई बात अर्ज कर दी जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, चाहे इंसान बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे बड़े से बड़े ओहदेदार हो, चाहे वक्त के नबी हो, चाहे वक्त के कुतुब और अब्दाल हो, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो गरीब हो, लिहाजा हर शख्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा और मौत आके रहेगी। क्योंकि रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। परवरदिगार फरमा रहा है कि मेरा बंदा, तुम्हें एक न एक दिन मौत आ जाएगी, तुमको मौत का मजा चखना होगा, चाहे वो इंसान गरीब हो अमीर हो, चाहे वो इंसान पढ़े लिखे हो, चाहे इंसान अनपढ़ हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े आलम के अंदर हो, चाहे बुढ़ापे के अंदर हो, लिहाजा कोई भी मौत से छुटकारा नहीं पा सकता है। कुरान ऐलान करता है, ऐ मेरा बंदा, जिस दुनिया को तुम अपना बना लिए, लिहाजा तुम सोचे कि ये दुनिया मेरी हमेशा रहेगी, ये जमीन मेरी हमेशा रहेगी, लिहाजा ये खेती मेरी हमेशा रहेगी, ये दुकान मेरे हमेशा रहेगी, ये मकान मेरा हमेशा रहेगा। लिहाजा कुरान ऐलान करता है, तमाम के तमाम हुफ़ाज़ ऐलान करते हैं, तमाम के तमाम कुर्रा ऐलान करते हैं, आलिम दीन तफसीर करके बयान करते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। परवरदिगार ने फरमाया कि मेरा बंदा, अरे जिस दुनिया से तुम मोहब्बत लगा के रखे हो, लौ लगा करके रखे हो, जिस लड़की के ऊपर तुम लौ लगा कर रखे हो, लिहाजा जिस दुकान के ऊपर लौ लगा कर रखे हो, एक न एक वक्त आएगा ये दुनिया तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी। तो इस दुनिया को छोड़ कर चला जाएगा, न बीवी तेरी साथ जाएगी, न बेटा तेरा साथ जाएगा, न बेटी तेरी साथ जाएगी, न तेरी दुकान साथ जाएगी, न तेरा मकान साथ जाएगा, तन्हा तू कब्र के अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए फरमाया कि
मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ मेरी उम्मतियों के लोगों, अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया का, अगर ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी कदर कीमत होती, याद कोई काफिर को कोई गैर कौम को एक घोट पानी भी नसीब नहीं होता। ये दुनिया की कोई हकीकत नहीं, ये दुनिया की कोई औकात नहीं है। जिस दुनिया को हम अपना सारी चीजें समझ करके, ओहदे को समझ करके, प्रोफेसर बन करके, इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके और बड़े से बड़े कलेक्टर बन करके और डीएम बन करके, एमएलए और एमपी बन करके और बड़े से बड़े ओहदेदार बन करके हम ये समझते हैं कि ये दुनिया हमेशा मेरी रहेगी। मेरे भाइयों, नहीं रह सकती, क्योंकि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या दुनिया हुल्वतुल खिज़रा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फीहा फयंजुरून कैफ तामलून। ऐ मेरा बंदा है, मेरी उम्मतियों, ये दुनिया सरसब्ज सादाब है, ये दुनिया हरी भरी है। लिहाजा तुमको रब्बे कायनात इस दुनिया का खलीफा बनाया, तुमको नायब बनाया। लिहाजा तुमको कोई मदरसे का नाज़िम बना दिया और किसी मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया और किसी पंचायत का मुखिया बना दिया। लिहाजा किसी तो इलाके का एमएलए बना दिया और किसी इलाके का एमपी बना दिया। लिहाजा फीहा फयंजुरून कैफ तामलून। परवरदिगार ये देखना चाहता है मेरा बंदा किस तरीके से अमल कर रहा है, लिहाजा अपने ओहदे को किस तरीके से संभाल रहा है। अगर इंसान सही से उस ओहदे को संभालता है, रब्बे कायनात अजर दिया करता है। और अगर उसके ओहदे को सही नहीं संभाला, कसम खुदा की एक ना एक वक्त आएगा, रब्बे कायनात एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कह लोगों, जब इंसान मर जाए, लिहाजा जब इंसान मर जाए तो उनके पैसे जो कि वो छोड़ करके मरा है, तो सबसे पहले उनके पैसे से कफन दफन का इंतजाम करो। क्या इंतजाम करो? कफन दफन का इंतजाम करो। और उसके बाद फिर उसके जो वो नसीहत किया है, लिहाजा उस नसीहत को और उस नसीहत को निफाज करो, उस नसीहत को अदा करो। वसीयत जो किया है, वसीयत, उस वसीयत को अदा करो। और फिर उसका माल जो बच जाए तो उस माल में से सबसे पहले कर्ज की अदायगी करो, कर्ज की अदायगी करो। क्यों? इसलिए कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अगर कोई आदमी नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, ज़कात को छोड़ देता है, यादा हज को छोड़ देता है, रोजा रखने को छोड़ देता है, अगर वो इंसान शराब पीता है, अगर वो इंसान जुआ खेलता, अगर इंसान वो ज़िना करता है, अगर वो इंसान शबे बारात की रात में आकर, शबे कदर की रात में आकर अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह से माफी मांगेगा, ए अल्लाह, मैं तो इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं इतना बड़ा खताकार हूँ, ए रब्बे कायनात, अगर तू नहीं बख्शा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ए रब्बे कायनात, मेरा गुनाह तो छोटा है पर तेरी रहमत की चादर वसी है। ए रब्बे कायनात, तू अपने रहमत करम से या अल्लाह तू मेरे गुनाह को माफ कर दे। कसम खुदा की अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, रब्बे कायनात उस बंदे को माफ कर देगा, याद अपने हक को माफ कर देगा। मगर बंदे का हक अगर बंदे से जब तक कि वो बंदा उसको माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता।
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुफ्ती नोमान अख्तर साहब कासमी, मुफ्ती नोमान अख्तर साहब कासमी, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान किसी की चुगलखोरी किया है, लिहाजा उससे माफी तलाफी कर लो। अगर कोई इंसान किसी की ग़ीबतें किया है, लिहाजा उससे माफी तलाफी कर लो। अगर कोई इंसान किसी का माल दबा लिया, लिहाजा तो उससे माफी तलाफी कर लो। और अगर कोई इंसान किसी को दगाबाजी कर लिया, लिहाजा उससे माफी तलाफी कर लो। कसम खुदा की, अगर इंसान शबे कदर की रात में मरे, लिहाजा मदीना मुनव्वरा में मरे, चाहे वो खाना काबा में मरे, खाना काबा के छत में मरे, जुमा की रात को मरे, लिहाजा वो खाना काबा के छत पे मरे। लिहाजा रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा, जब तक कि बंदा तुम्हें माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। आज हम लोग सोच रहे हैं कि चाय की दुकान में बैठ करके हम ग़ीबतें करें और मैं नमाज भी पढ़ूं, और चाय की होटलों में बैठकर, दुकानों में बैठकर हम चुगलखोरी करें। लिहाजा मेरी बख्शिश हो जाएगी, मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं हज करने वाला हूँ, मैं ज़कात देने वाला हूँ, मैं रोजे रखने वाला हूँ। ऐ मुसलमानों सुन लो, ऐ मुसलमानों सुन लो, कसम खुदा की, अगर तूने, अगर आपने, हम लोगों ने अगर किसी की ग़ीबतें किया है, जब तक जिस आदमी की ग़ीबत की और वो जब तक माफ न कर दे, अल्लाह उसको माफ नहीं कर सकता है। चाहे वो इंसान कितना ही बड़ा मुत्तकी क्यों न हो, चाहे वो इंसान कितना ही बड़ा लिहाजा परहेजगार क्यों न हो, चाहे वो इंसान कितने ही बड़े नमाजी क्यों न हो, चाहे वो इंसान कितने ही बड़े रोजेदार क्यों न हो, जब तक कि वो बंदा माफ नहीं करेगा, लिहाजा उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं कर सकता है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज शादियों के अंदर, आज शादियों के अंदर लिहाजा हम महर को ज्यादा रख देते हैं, पैसे ज्यादा रख देते हैं, और बगैर माफ कराए हुए, बगैर अदा किए हुए हम दुनिया से चले जाते हैं। मेरे माल मेरे बेटे तकसीम कर लेता है, मेरे माल मेरी बेटी तकसीम कर लेती है। और अगर बीवी के हक को अदा नहीं किया और बीवी के महर को अदा नहीं किया, अगर दूसरे के हक जो लिया अगर आपने अदा नहीं किया, कसम खुदा की याद रखिए, याद रखिए, कब्र में जाने के वक्त से ही लिहाजा वो अजाब शुरू हो जाता है। इसलिए मदनी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मतियों सुन लो, ऐ मेरी उम्मतियों सुन लो, अरे अगर कब्र के अंदर मसला फंस गया तो हर जगह मसला फंस जाएगा। अगर कब्र के अंदर मसला आसान हो गया तो तेरा सारा मसला आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कब्र अंधेरी कोठरी है, लिहाजा उसको रोशनी की जरूरत है। वो रोशनी वहां पे बल्ब नहीं लगाया जाएगा, और वहां पे मोमबत्ती नहीं जलाई जाएगी, और वहां पे अगरबत्तियां नहीं जलाई जाएगी, और वहां पे ये कुमकुमे नहीं लगाए जाएंगे। वो कुमकुमे हमारे अमाल होंगे, हमारे अमाल होंगे। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह लिहाजा ये कुमकुमा लगा करके गए हैं, ये कुमकुमा लगा करके गए हैं, और ऐसे सितारा और ऐसे जियाला पैदा करके गए हैं। लिहाजा जो आदमी इस इदारे के अंदर ताउन करता है उसके लिए भी कुमकुमा है। जो आदमी इस इदारे को मोहब्बत की निगाह से देखता है उसके लिए भी कब्र के अंदर रोशनी है। जो आदमी अपने बच्चे को इदारे में पढ़ाता है लिहाजा उसके लिए भी कब्र में रोशनी है। जो आदमी अपने बच्चे को कुरान की तालीम देता है लिहाजा उसके लिए भी कब्र के अंदर रोशनी है। और जो आदमी लिहाजा इस इदारे से अपने दिल को लगाता है, कसम खुदा की कि वो इंसान मरेगा, जब इंसान मरेगा और ये बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ उस परवरदिगार के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब ये बच्चा मदरसा बदरुल उलूम के अंदर पढ़ेगा, अल्लाह को रहमान का के पुकारेगा, अल्लाह को रहीम का के पुकारेगा, अल्लाह को करीम का के पुकारेगा, अल्लाह को सत्तार का के पुकारेगा, अल्लाह को गफ्फार का के पुकारेगा, रब्बे कायनात फरिश्ते को
रिश्ता गवारो। अरे जिनका बच्चा मुझे रहमान का के पुकार है, जिनका बच्चा मुझे रहीम का के पुकार है, जिनका बच्चा मुझे गफूर का के पुकार है, जिनका बच्चा मुझे सत्तार का के पुकार है, मैं उसके बाप को आजाद दूं, ये हो नहीं सकता। बहुत खूब। अलग हो आज तेरा बेटा लिहाजा मदरसे में पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, लिहाजा ये बच्चा मदरसे में पढ़ता है, लिहाजा अल्लाह की तारीफ बयान करता है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। क्या जिसका बच्चा खुदा की तारीफ करे उसके माँ बाप को अज़ाब हो? क्या जिसका बच्चा अल्लाह को गफूर कहे याद उसके नानी को अज़ाब हो, उसके दादी को अज़ाब हो? ये हो नहीं सकता। इसलिए फरमाया क्या लोगों अपने तुतलाती हुई ज़बान से बच्चे के पढ़ने वाला याद तुम मदरसे में भेजा करो, ताकि तेरा बच्चा कुरान करीम की तिलावत किया करे। जब तू निज़ा की हालत में हो तेरा बच्चा सूरह यासीन की तिलावत किया करे, याद तेरी जान आसानी के साथ रूह कब्ज हो। आज ये नहीं, आज हम स्कूल में पढ़ाना पसंद करते, आज कॉन्वेंट के अंदर पढ़ाना पसंद करते, आज हम इंग्लिश पढ़ाना पसंद करते, आज हम डॉक्टर पढ़ाना पसंद करते, जो कि एक प्रोफेसर ये मसनवी प्रोफेसर बन करके लिहाजा अपने बाप का एक्टिंग करके दिखाया, लिहाजा अपने बाप का एक्टिंग करके दिखाया। इसीलिए मेरे ज़हन के अंदर बैठे बैठे ये बात आई कि लिहाजा इसी मुकालमे के तहत मेरी तकरीर हो जाए। मेरे भाइयों में तो 24 घंटा भी बेदार हूँ और 24 घंटा मैं अररिया की सरजमीन से मैं आपके बीच आया और 3 बजे फिर अभी ट्रेन है, लिहाजा फिर मुझे वापस जाना है और हर दिन का ये मामला है। मगर हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब इन्होंने काफी मोहब्बत पेश की और मुझे उड़ीसा आपके दरयार में आना हुआ। तो मेरे भाइयों आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते, DOG डॉग डॉग मैंने कुत्ता, CAT कैट कैट मैंने बिल्ली, RAT रैट रैट मैंने चूहा। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों क्या आप नशा की हालत के अंदर हो और आप मर्ज के अंदर मुब्तला हो और आपकी जान निकल रही हो? क्या आपका बेटा इंजीनियर, क्या आपका बेटा प्रोफेसर, क्या आपका बेटा डॉक्टर आकर के ये सूरह फातिहा की तिलावत करेगा या DOG डॉग डॉग मैंने कुत्ता पढ़ेगा या CAT कैट कैट मैंने बिल्ली पढ़ेगा या RAT रैट रैट मैंने चूहा पढ़ेगा? क्या आपका बेटा अगर ये कुत्ता बिल्ली ये चूहा पढ़े तो क्या आपकी रूह सही से निकलेगी? क्या आपकी रूह अच्छे से निकलेगी? नहीं निकल सकती है। इसीलिए मुसलमानों लिहाजा ये तालीम तो ऐसी तालीम है, लिहाजा ये तालीम तो ऐसी तालीम है कि मरने के वक्त में भी काम आता है। ये तालीम ऐसी तालीम है कि जिंदा होने के वक्त में भी काम आता है। ये तालीम ऐसी तालीम है कि कब्र में जाने के बाद भी ये काम आती है। ये तालीम ऐसी तालीम है कि मैदान महशर में रब्बे कायनात कहेगा, मैदान महशर में रब्बे कायनात कहेगा ऐ कुरान करीम के पढ़ाने वाला आ जा, ऐ कुरान करीम के तालीम देने वाला तू मेरे पास आ जा। स्टेज सजाया जाएगा, स्टेज सजाया जाएगा, दुनिया तक ही बस नहीं कब्र तक ही बस नहीं, मैदान महशर में भी। लिहाजा उस तालिब इल्म को भी बुलाया जाएगा, उस तालिब इल्म से कहा जाएगा कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, ऐ मेरे प्यारे बंदे तुम तो दुनिया में लिहाजा तुम बहुत बेहतर थे मेरे नजदीक में तुम बहुत अच्छे थे और तुम मेरे नजदीक पूरे दुनिया से पूरे कलेक्टर DM और SP और ये MP और MLA से भी ज्यादा कीमती थे, क्योंकि मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे, कुरान करीम को सिखाया करे, कुरान करीम को पढ़े, कुरान करीम को पढ़ाया करे। तो इसलिए कि मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मेरी प्यारी उम्मतियों लिहाजा ये किताब ऐसी किताब है, लिहाजा ये किताब इतनी अफजल वाली किताब है कि इसके पढ़ने में भी सवाब है, सुनने में भी सवाब है, देखने में भी सवाब है, छूने में भी
सवाब है, इससे मोहब्बत करने में भी सवाब है। एक हर्फ पढ़ोगे 30 नेकियां मिला करेगी। कितनी? 30 नेकियां मिला करेंगे, 30 नेकियां मिला करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो एक रिवायत के मुताबिक 30 नेकी मिलेंगे और एक रिवायत के मुताबिक 90 नेकियां मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 90 नेकियां मिलेंगी। इसलिए फरमाया कि इस किताब के पढ़ने वाला मुझे सारे लोगों में सबसे बेहतर इंसान थे। लिहाजा कब्र मैदान महशर में भी एक एक बच्चा को बुलाया जाएगा, उसके सर में ताज रखा जाएगा और उसके वालिदैन को बुलाया जाएगा, उसके चचा को बुलाया जाएगा, उसके फूफा को बुलाया जाएगा, उस खानदान वाले को बुलाया जाएगा, एक एक करके बुलाया जाएगा। रब्बे कायनात सारे लोगों को दो दो जोड़े कपड़े पहनाएंगे। कितने जोड़े? दो दो जोड़े, दो दो जोड़े कपड़े पहनाएंगे और उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों तुम दुनिया के अंदर मरने से पहले मौत की तैयारी करो। लिहाजा तैयारी किया है तू खुद कुरान करीम पढ़ा करो, चाहे हर दिन के अंदर एक पारे कुरान करीम पढ़ो। अगर एक पारे नहीं हुए तो एक आधे पारे पढ़ो, अगर आधे पारे नहीं हुए तो तू एक पाव पढ़ो। और अगर तुझसे नहीं होता है बीवी को कहो, ऐ मेरी चहेती बीवी, लिहाजा तुम कुरान करीम पढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे कुरान करीम को सुनता जाता हूँ। तुम्हें भी पढ़ने में सवाब मिलेगा, मुझे भी सुनने के अंदर सवाब मिलेगा। और बेटे से कहेंगे, ऐ मेरे लगते जिगर, याद मैंने तुम्हारे उस्ताद को पैसा दिया, तुम कुरान करीम सीखा है, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ, मैं तेरा जवान बाप हूँ, मैं पढ़ नहीं सका, ऐ मेरे लगते जिगर तू कुरान करीम पढ़ता जा, तेरा बाप सुनता जाएगा। जितना तुझे सवाब उतना मुझे सवाब। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम से मोहब्बत करो, कुरान करीम से मोहब्बत करो और कुरान करीम को अपना दिल से लगाने की कोशिश करो। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, एक आदमी ऐसे ही जलसे में आया, पूरा आदमी था और उसके बाप माँ शायद पढ़ाए कि नहीं पढ़ाया, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, गुल्ली डंडा खेला होगा, ऐसा भी वो आ गया जलसा सुनने के लिए। जलसे सुने, घर गए, कुरान के फजाइल सुने, सवेरे सवेरे हर दिन कुरान करीम लेता, रिहल में रखता और ये कहता, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है। रोज मरने की जिंदगी का ये मामूल बन गया। जब उसे मौत हुई, जब उनका इंतकाल हुआ, रब्बे कायनात ने फरमाया, ओ मेरा बंदा तुमने मेरे कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखा, लिहाजा मेरी किताब को हक समझा और मेरी किताब को सच समझा। जा मैं उसी के सच्चे तुफेल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करते हैं। एक शराबी शराब पी करके जा रहा है, एक शराबी शराब पी करके जा रहा है, लिहाजा निशा में मस्त है और रास्ते के अंदर देखा कि कुरान करीम का एक पर्चा गिरा हुआ और कुरान करीम पड़े हुए थे और एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। लिहाजा वो शराबी वो कुरान करीम के पर्चे को उठाता है और उसको धुल देता और उसको नहला देता है और उसमें खुशबू लगाता और ताक पे सजा देता है और ताक पे सजा करके फिर वो शराबी शराब में मस्त है। लिहाजा उसकी जिंदगी गुजर रही है। जब उसका इंतकाल हो गया, जब उसकी मौत हो गई, रब्बे कायनात ने कहा, ऐ मेरा बंदा, तुमने इतनी बड़ी नाफरमानी की, लिहाजा तुमने खुल्लम खुल्ला शराब पिया, तुमने खुल्लम खुल्ला ज़िना किया, तुम खुल्लम खुल्ला जुआ खेला, नाफरमानी किया। ऐ मेरा बंदा, अरे तुम्हारा तो
जहन्नम लिखना चाहिए, मगर एक दिल तुम मेरी किताब की हिफाजत की, याद तुमने मेरी किताब के अपने सीने में लगाया, ताक में सजाया। जा जा मैं उसी के सच्चे तुफेल में हम तुम्हारे सारी गलती को माफ करते। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, जो इंसान, जो शराबी, जो कबाबी, अरे जो जुआरी, अरे नफरमान, अगर एक आयत की वो कदर किया करता है, अगर कोई एक आयत का अगर वो अहमियत देता है, अगर एक आयत को अपने सीने में लगाता है, तो अल्लाह उसके लिए लिहाजा जहन्नम से बरी और जन्नत का फैसला करता है। जो बच्चा सुबह शाम कुरान करीम की तिलावत किया करे, और जो इंसान सुबह शाम कुरान करीम की तिलावत किया करे, लिहाजा उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप पीएम नहीं बनाइए, आप प्रोफेसर नहीं बनाइए, आप कलेक्टर नहीं बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा छोटा भाई सुलेमान नाम है, दुआ आप हजरात भी दुआ करें कि वो 1 नंबर से चला गया, वरना तो इस साल वो डीएम बन जाता। क्या बन जाता? डीएम बन जाता मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। मगर उसको मैंने देखा कि हर दिन सबसे पहले वो 1 पारा कुरान करीम पढ़ता है, तब जाकर के वो इंग्लिश की किताब अपने हाथ में लेता है, और जब तक वो कुरान करीम की तिलावत नहीं करता, तो लिहाजा उस वक्त तक वो इंग्लिश की किताब या मैथ की किताब या हिंदी की किताब या साइंस की किताब हाथ में नहीं लेता है। इसीलिए मैं नौजवान से कहता हूँ, नौजवानों, आप इंग्लिश भी पढ़ो, आप हिंदी भी पढ़ो, आप मैथ भी पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो, मगर सबसे पहले तू कुरान करीम पढ़ा करो। सबसे पहले लिहाजा तुम अकायद पढ़ा करो, तू सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत को पढ़ा करो, अल्लाह की जात को पढ़ा करो, अल्लाह की सिफात को पढ़ा करो, और अल्लाह के लिहाजा ये तौसीफ को पढ़ा करो, अल्लाह की सारी चीजों को पढ़ा करो, तब जाकर के लिहाजा तुम इंग्लिश पढ़ो। कोई हरज की बात नहीं, लिहाजा कोई कादियानी लिहाजा तुम्हारे ईमान को डगमगा नहीं सकता है, लिहाजा कोई फरेबी तुम्हारे कलमे को बदल नहीं सकता है, लिहाजा कोई दज्जाल तुम्हारे ईमान को हड़प नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी आखिरी नबी और मेरे नबी खातिमुन नबीयीन है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी बादी, कि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मगर कब होगा? जब उसके सीने के अंदर कुरान मुकद्दस की रोशनी होगी, जब उसके सीने के अंदर अहादीस की रोशनी होगी, उसके सीने के अंदर ये कलमे की रोशनी होगी, तभी जाकर के लिहाजा ऐसे दज्जाल को वो जवाब दे सकता है, और ऐसे फरीबी को वो जवाब दे सकता है, और ऐसे नक्कारा को वो जवाब दे सकता है, और ऐसे मक्कार को वो जवाब दे सकता है। अरे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौका नबादी नबीयुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। अरे उमर चले गए, लिहाजा नबी नहीं हो सके, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। और अगर कोई नबी का दावा करता है तो झूठा है, कज्जाब है, बर्बाद है, और वो धोखाबाज है, गलत इंसान है, लिहाजा उसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरा बंदा, लिहाजा इस दीन इस्लाम से मैं राजी हूँ, लिहाजा इस दीन इस्लाम से मैं राजी हूँ। इस दीन के अलावा कोई दीन लेकर के कोई आता है, लिहाजा उस दीन को तुम कबूल मत करना। ये कब होगा? जबकि हम लोग मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हम कुरान करीम और अपना वरना बिछौना लिहाजा कुरान को बनाएंगे। हम अपना मरना भी अल्लाह के लिए, जीना भी अल्लाह के लिए, सोना भी अल्लाह के लिए, जागना भी अल्लाह के लिए, शादी भी करना अल्लाह के लिए, बीवी के पास रहना अल्लाह के लिए, औलाद से मोहब्बत करना अल्लाह के लिए, वलमा से मोहब्बत करना अल्लाह के लिए, रिश्तेदार से मोहब्बत करना अल्लाह के लिए। जब सारी की सारी चीजें हमारी अल्लाह के लिए हो जाएगी तो यकीनन मेरे अकीदे भी दुरुस्त होंगे। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा, ऐ मेरे चहेते नबी, आखिरी नबी, तू दुनिया वाले को बता दे, दुनिया वाले को समझा दे कि मेरी नमाज, लिहाजा मेरी कौनी इबादत है, मेरी फेली इबादत है, लिहाजा मेरा सजदा भी और मेरा रुकू भी, मेरा कयाम भी, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह के लिए, मेरा ज़कात भी देना अल्लाह के लिए, मदरसे में ताउन करना अल्लाह के लिए, गरीबों को किफालत करना अल्लाह के लिए, मिस्कीनों के ऊपर लिहाजा किफालत करना अल्लाह के लिए, यतीमों के ऊपर सर रखना अल्लाह के लिए, लिहाजा मेरी बदनी इबादत है, मेरी माली इबादत है, सब की सब अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मेरा मरना भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए। ये नहीं कि हम शैतान के लिए जिया करेंगे। अगर शैतान नमाज के वक्त कहते कि बाजार जाना है, चले गए, अजान हुई बाजार चले गए, लिहाजा अजान हुई खेत में चले गए, अजान हुई मैदान में चले गए, अजान हुई और कारोबार में चले गए। नहीं, कुरान ऐलान करता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी की सारी चीजें वहदहू ला शरीक के लिए करना है। तो मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हमारी जो जिंदगी गुजरेगी, बीवी से मोहब्बत की जिंदगी गुजरेगी तो अल्लाह के लिए गुजरेगी। जब बीवी से मोहब्बत अल्लाह के लिए करेंगे तो यकीनन बीवी से कभी नफरत पैदा नहीं हो सकती है, लिहाजा बीवी से कभी नाचाकियां पैदा नहीं हो सकती है, लिहाजा कभी भी आपस के अंदर इख्तिलाफ नहीं हो सकता है, और कभी तलाक भी वाक़ हो सकता है, कभी तलाक भी वाक़ नहीं हो सकता है। शायद कि वक्त हो गया, हजरत इशारा भी कर रहे हैं और मेरे बीच हज़रत मौलाना मुफ्ती सदर आलम साहब दामद बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ रखते हैं, क्योंकि मेरा भी 3 बजे का टिकट है और मुझे कटक से वापस जाना है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये आपका मदरसा बदरुल उलूम है, लिहाजा ये उर्दू बाजार के मदरसा और 39 साल से ये मदरसा, जहाँ की आपकी ये कारीगरी और आपका पैसा और आपकी ये कीमती जवाहिर, लिहाजा आपके लगे तो ये इदारा चमक रहा है, बच्चे भी चमक रहे हैं, असातिज़ा भी चमक रहा है। इसीलिए तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप इस इदारे को चंदा देते रहे, आप चंदा देते रहे। इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी अगर बाकी रही, हयात मेरी बाकी रही, तो हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब की और जनाब कारी रेहान साहब की मोहब्बत रही, आप सबकी मोहब्बत रही, तो इंशाअल्लाह किसी मौजू मुकम्मल तौर पर किसी मौजू पे मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे बीच हज़रत मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इसीलिए आप हज़रात इस इदारे को ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की कोशिश करेंगे, चंदा देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये इदारा आपका बढ़ता रहे, आपका इदारा फलता रहे, आपका इदारा फूलता रहे, आपका इदारा पूरे इलाके के लिए मरकज बन जाए। क्या इंशाअल्लाह चंदा देंगे भाई? भाई चंदा देंगे इंशाअल्लाह? कितने देगा? हाथ उठाए देखें। अल्लाह हम सबको देने की तौफीक इनायत फरमाए। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हर एक शख्स जो है 500, 1000, 2000, 5000 रुपया ला करके आप जरूर दे देंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूर है ना नारी है। अल्लाह ताला हम सब के मरहूमीन को करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की औलादों को नेक और साले बनाए। अल्लाह हम सब के बीमारों को शिफाए कुल्ली आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। अल्लाह हम सब के यहाँ आने को बेहद कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। या अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह तमाम मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और खुसूसन हजरत वाले को या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन व खुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।